अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी के भी दिल पर कब्ज़ा करने के लिए, किसी से भी अपनी बात को मनवाने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं तो आप किसी के भी दिल को अपने काबू में कर सकते हैं, किसी से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं, किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को अगर आप एक बार करें तो आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं, अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। अगर आपका महबूब आपसे बात नहीं करता, उसने आपसे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, वो इंसान आपकी कोई बात नहीं मानता, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, आपका महबूब है, कोई भी है, तो अगर आप उसके लिए इस वजीफ़े को करते हैं एक बार, तो वो इंसान आपसे बात भी करने लगेगा, आपकी मोहब्बत में इतना बेचैन हो जाएगा कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। उस इंसान का दिल जो होगा वो आपके काबू में हो जाएगा। उस इंसान का दिल जो होगा वो उसके ही जो है उसमें नहीं रहेगा। वो इंसान अगर वो ख़ुद को रोकना भी चाहे तब भी वो नहीं रुक पाएगा, अगर आप इस वजीफ़े को एक बार कर लेते हैं। तो ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल है किसी के भी दिल को काबू करने का, किसी को भी अपने काबू में करने का, या किसी से अपनी बात को मनवाने के लिए, या किसी को जो है अपनी मोहब्बत में बेचैन करने का। इससे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा कोई नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस वजीफ़े को करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आज आप पूरा आखिर तक देखें। जो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, अगर आप उसको समझते हैं और उसके बाद इस वजीफ़े को करते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिस तरह से मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला शख्स भी उसी तरह से मुझसे प्यार मोहब्बत करने लगे, तो आज आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इस वीडियो में जो वजीफ़ा आपको बताया जाएगा वो आप करें, इंशाल्लाह आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। इस वजीफ़े को आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। 24 घंटे में जिस वक्त आप करना चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं, और किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है, किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। वजीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहले पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करना है। दूसरी बात, बिना किसी से बात किए इस वजीफ़े को करना होगा। यानी जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर इस वजीफ़े को करें। और दूसरी बात इसकी यह है कि जब इस वजीफ़े को करें उस वक्त आप किसी से भी बात ना करें। तीसरी बात, इस पर आप पूरा यकीन रखें। जितने यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफ़े को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको अपने हाथ के ऊपर इस वजीफ़े को करना होगा। अपने दोनों हाथों के ऊपर इस वजीफ़े को आपको करना होगा। करना किस तरह से है वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप पहले उसको ध्यान से समझ लें, उसके बाद इस वजीफ़े को करें, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो इस वजीफ़े को करने के लिए आपको करना कुछ यूँ होगा। आपको अपने हाथ को, अपना जो आपका सीधा हाथ है यानी कि राइट हैंड है, उस हाथ पे सबसे पहले आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से, ये आपकी सबसे छोटी उंगली है हाथ की, आपको इसको उंगली को बंद करना होगा। सबसे पहले किस तरह से करना होगा, आपको ये पढ़ना भी होगा। जो आपके साइड में यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाया जाएगा हिंदी में, आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़कर भी बताऊंगा, करने का तरीका भी बताऊंगा, और आपको पढ़ना क्या है वो आपको लिखकर भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप बहुत आराम के साथ, बहुत ध्यान से इसको समझें। तो आपको जब पढ़ने के लिए बैठना है तो आपको क्या करना है, जिसके लिए कर रहे हैं आप उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, उसको खूब अपने मन में याद कर लें। और अगर आप उसका तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी किसी बात को आप याद कर लें, तो आपका जो है और काम आसान हो जाएगा। उसका तसव्वुर आपके मन में आसानी से आ जाएगा। जब आप उसका तसव्वुर कर लें जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ना है या अल्लाहू, या अल्लाहू पढ़ना, और आपको अपनी इस वाली उंगली को बंद कर लेना है। इस तरह से छोटी वाली उंगली को बंद करेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे या रहमानू। उसके बाद आप अपनी दूसरी उंगली बंद कर लें, उसके बाद आप पढ़ें या रहीमो। तीसरी उंगली आप बंद कर लें, फिर आप पढ़ें या हय्यू। चौथी उंगली आप बंद कर लें, उसके बाद आप पढ़ें या क़य्यूम। इस तरह से आपकी मुट्ठी बंद हो गई। जब आप इसकी ये वाली मुट्ठी आपकी बंद हो गई सीधे हाथ की, उसके बाद आपको अपना दूसरा हाथ लेना है और उस इंसान का तसव्वुर अपने दिल में रखना है जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं। उसके बाद आपको, जब आपकी ये वाली हाथ की उंगली बंद हो गई पूरी मुट्ठी, उसके बाद आप अपना ये वाला हाथ लें। उसके बाद आप पढ़ेंगे या समीओ। उसके बाद आप इस तरह से बंद कर लें अपनी उंगली, फिर पढ़ें या बसीरो, फिर इसको बंद कर लें, फिर पढ़ें या अलीमो,
या वदूदो, और ये आ जाएगा या मुस्तक़सो। इस तरह से आपको अपनी दोनों हाथों को बंद कर लेना है। या आपकी दोनों मुट्ठी बंद हो गई। जब आपकी ये दोनों मुट्ठियाँ बंद हो जाएंगी, उसके बाद अब आपको एक बार उस इंसान का नाम लेना है जिसके लिए आपने इस वजीफे को किया है। एक बार आप मन में उस इंसान का नाम लें। नाम लेने के बाद अब आपको अपने सीधे ही हाथ से इसको खोलना शुरू करना है। खोलना किस तरह से है वो तरीका भी समझ लें, उसमें भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको पढ़ना है सबसे पहले काफ हा या ऐन साद। इस तरह से आप पढ़ेंगे, अपनी छोटी उंगली को इस तरह से खोल देंगे। फिर आप पढ़ें काफ हा या ऐन स्वाद, इस तरह से इसको दूसरी को खोल दें। उसके बाद फिर इसी तरह से पढ़ें काफ हा या ऐन स्वाद, उसके बाद ये तीसरी उंगली खोल दें। इसी तरह से आपको अपनी इन दोनों उंगलियों को भी ये पढ़ के खोलना होगा। जब आपकी ये पूरा हाथ खुल जाएगा, उसके बाद आपको इस वाली मुट्ठी को लेना है अपनी। उसके बाद आप पढ़ें सबसे पहले हा मीम ऐन सीन काफ, ये पढ़ लिया। फिर इसको खोल दें। फिर पढ़ें हा मीम ऐन सीन काफ, ये पढ़ लिया। फिर दूसरी उंगली खोल दें। इसी तरह से आपको अपनी इन तीनों उंगलियों को भी आगे की खोलना है। ये पढ़ के 5 उंगलियों को आपको इसी तरह से पढ़कर खोलना है। जब आपकी दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से खुल जाएंगी, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से उस इंसान का नाम लेकर दुआ करनी है जिसके लिए आपने इस वजीफे को किया है। आपको जिस तरह से भी दुआ आती है, आपका जो भी मकसद है, जिस इंसान के लिए भी आपने किया है, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप कर रहे हैं, उस इंसान का नाम लेकर आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए। बस इतना वजीफ़ा आप कर लीजिए। यकीन जानिए, मैंने आज आपको इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा बताया है मोहब्बत का। अगर आप इसको कर लें तो आप अपनी किसी भी तरह की नेक और जायज़ मोहब्बत को पा सकते हैं। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर इस वजीफ़े को करें, आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस वजीफ़े को वैसे तो एक ही बार किया जाएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे और इस वजीफ़े को करने की ज़रूरत है, यानी कि मेरा एक बार में करने से काम नहीं बना, तो आप इसको दूसरे दिन 3 दिन भी इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको इसको नेक और जायज़ मकसद के लिए ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।